तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी ग्रैबिंग के बारे में। तो आईपी ग्रैबिंग क्या होता है? आईपी के जरिए आपको ट्रैक किया जाता है, इसी को आईपी ग्रैबिंग कहा जाता है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक यूनिक नंबर होता है आपके डिवाइस के लिए इंटरनेट में। मगर मतलब कि इंटरनेट में अगर आपके डिवाइस को पहचानना है तो किससे पहचाना जाता है? तो ये इसी आईपी एड्रेस के जरिए आपके डिवाइस को पहचाना जाता है। कोई भी सर्वर हो गया या कोई भी डिवाइस जिसे आपके साथ कनेक्ट होना है। जो अगर दो कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर्वर और आपका मोबाइल, तो सर्वर और आपके मोबाइल को अगर कनेक्ट होना है तो उन्हें एक दूसरे का एड्रेस तो पता होना चाहिए। तो यही एड्रेस का काम करता है ये आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसी को आप समझ सकते हैं, एक यूनिक नंबर होता है आपके डिवाइस का। जो आईपी एड्रेस है वो किसी दूसरे डिवाइस का नहीं होता। यही आईपी एड्रेस होता है बेसिकली। तो इसी आईपी एड्रेस के जरिए हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, मतलब इंटरनेट यूजर के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे कि वो उस आईपी एड्रेस की लोकेशन हम पता कर सकते हैं, उस आईपी एड्रेस के डिवाइस का हम मॉडल नंबर पता कर सकते हैं, वो डिवाइस कौन सा है, उसमें किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। उस मोबाइल में ब्राउजर कौन सा चल रहा है ये भी हम जान सकते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें हम आईपी ग्रैबिंग के जरिए बड़े आसानी से जान सकते हैं। मतलब क्या होता है, और आईपी एड्रेस के जरिए सारी बातें जानते हैं। मतलब आईपी एड्रेस और आपका आईपी एड्रेस जो होता है और उस डिवाइस का आईपी एड्रेस, तो वो दोनों जब कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे एड्रेसेस के जरिए वो कनेक्ट होते हैं। मतलब वो सीधा सीधा आपका आईपी एड्रेस उस आईपी से कनेक्ट नहीं होता, उसके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। मतलब आपका पहले तो आपका फोन आएगा, आपका मोबाइल आएगा, उसके बाद आपका ब्राउजर है, और ब्राउजर में वो आईपी एड्रेस लोड होने वाला है। तो आप जान सकते हो, हम जितने जहां से वो आईपी एड्रेस आ रहा है उनसे भी रूट की जानकारी हम निकाल सकते हैं एक आईपी एड्रेस को ट्रैक करके। तो ये किस तरह से किया जाता है आईपी एड्रेस को ट्रैक? तो आईपी एड्रेस ट्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे आईपी लॉगर हो गया या ग्रेविफाई हो गया। ये दो वेबसाइट बहुत ज्यादा फेमस है इन बातों के लिए, मतलब आईपी ग्रैबिंग के लिए। और आईपी लॉगर के जरिए आप उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का लोकेशन भी निकाल सकते हो। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल के सिंपली गूगल मैप्स में वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डाल के आप एग्जैक्ट उसकी जो लोकेशन है वो भी निकाल सकते हो। लेकिन एक इंडिया में एक प्रॉब्लम होती है, मतलब सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और किसी को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मतलब इंडिया में क्या होता है, जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर है वो आपके आईडी को हमेशा चेंज करते रहते हैं। मतलब आज या अभी जो आपकी आईपी एड्रेस है वो थोड़ी देर बाद नहीं होगी, वो बदल सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आईपी एड्रेस जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस होती है, लेकिन कई जगह पर वो परमानेंटली भी होती है। जैसे वाईफाई वगैरह अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें परमानेंटली एक आईपी एड्रेस होती है। और दूसरे देशों में क्या होता है, मतलब यूएसए हो गया या लंदन वगैरह, वहाँ क्या होता है, चाइना या उधर भी, तो उसमें एक परमानेंटली आईपी एड्रेस आपको दी जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है। आपको अगर अभी जो आईपी एड्रेस है वो थोड़ी देर बाद होगा ही, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। वो बदल भी सकता है या नहीं भी बदल सकता, ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप ग्रेविफाई से या आईपी लॉगर से किसी आईपी को ट्रैक करते हो तो वो टेम्परेरी ही लोकेशन आपको दिखाएगा। जब वो जिस इंसान को भी आपने टारगेट किया है वो उस लिंक पे क्लिक करता है, तो जब वो क्लिक कर रहा है वही लोकेशन सिर्फ आखिरी होगी उसकी। उसके बाद वो आईपी एड्रेस कहीं दूसरी जगह भी जा सकती है या उसी इंसान के पास भी रह सकती है। ऐसा होता है। तो आईपी एड्रेस को ग्रैब करके आपको क्या फायदा होगा? ये तो बात सोचने वाली है ना, कि आईपी एड्रेस को अगर आप ग्रैब करते हो, आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी निकालते हो, उसे ट्रैक करते हो, तो आपको क्या फायदा होगा? तो आपको तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके आईडी ट्रैक करके किसी स्कैमर को या हैकर को जरूर फायदा हो सकता है। या ज्यादातर गर्ल्स वगैरह, अगर आप ऐसी किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो जो अननोन है, मतलब अननोन सोर्स से आई है, अननोन वेबसाइट से आई है, या अननोन अगर आप फेसबुक का यूज कर रहे हो, तो ऐसे अननोन आदमी ने भी या अननोन किसी अकाउंट ने आपको कोई लिंक भेजी है और आप उस पर क्लिक करते हो, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपकी लोकेशन वहां तक पहुंचती है जो आपकी
मोबाइल का सारा डाटा है। डाटा मतलब मोबाइल किस ब्रांड का है, आपका सिम कौन सा है, यहाँ तक कि आपकी जो अभी की लोकेशन है वो भी वहां दिखाई देती है, आपका घर तक वहां दिखाई देता है। मतलब अगर वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आप गूगल मैप में डालोगे तो आपका घर कहाँ है, वो किस तरह से दिखता है, वो सारा वहाँ इमेज में दिखाई देता है। मतलब गूगल मैप्स में अगर हम सैटेलाइट मोड ऑन कर दे तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपका घर भी दिखाई देता है और बड़ी आसानी से दिखाई देता है। उसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल होना जरूरी नहीं है, बहुत आसानी से। और वो आपको समझ लेती है, उसे लोकेशन पता चल गई या आप कहाँ रहते हो पता चला तो वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसलिए ज्यादातर गर्ल्स को या छोटे बच्चों को ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए। अगर नॉन सोर्स से कोई लिंक आती है तो उसे क्लिक नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप क्लिक करके देखो और बाद में सारा डाटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब वो क्लिक करते हो उसी सेकंड वहां सारा डाटा चला जाता है। आपका जो भी मैंने बताया वो सारा डाटा जैसे ही क्लिक करते हो उसकी वो क्लिक के साथ ही चला जाता है, क्योंकि उस क्लिक के साथ ही आपका डिवाइस उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये क्लिक के साथ ही आपका आईपी एड्रेस उसके पास चला जाता है। जैसे आईपी एड्रेस जाता है तो सारा बाकी का डाटा भी चला जाता है किसी भी सर्वर के पास। और ये लीगल भी है। मतलब अगर आप सोचोगे कि ये इलीगल बात है कि अगर हमारे आईपी कोई देख रहा है तो ये इलीगल बात है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर आपको इंटरनेट का यूज करना है तो एक सर्वर को दूसरे सर्वर की आईपी पता होना जरूरी होता है, इसके सिवा कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये लीगल बात है, लेकिन ये इलीगल है कि उसका गलत यूज करना। मतलब अगर आप आईपी एड्रेस को ट्रैक करके किसी को धमकी दे रहे हो तो ये तो बात इलीगल है ना। मतलब उसका यूज करना लीगल है, लेकिन उसका गलत यूज करना बिल्कुल इलीगल है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आईपी ग्रैबिंग के बारे में पता चल गया होगा। और हाँ, प्रैक्टिकल की बात करूं तो आईपी ग्रैबिंग में प्रैक्टिकल करने जैसा कुछ है नहीं। मैं सिर्फ ये 2 वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, आईपी लॉगर और ग्रैबिफाई। आप सिंपली क्रोम ब्राउजर में आईपी ग्रैबर डाल के देख लीजिए, सॉरी ग्रैबिफाई डाल के देख लीजिए, तो आपको सिंपली जो भी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हो। और बहुत आसान होता है इन वेबसाइट को यूज करना। सिंपली एक लिंक क्रिएट करके किसी को भी भेज दो, जैसे वो लिंक पे क्लिक कर देगा आपको सारा डाटा मिल जाएगा। ये सिंपली ऐसा ही होता है, ज्यादा उसमें कुछ दिमाग खाने वाली बात नहीं होती। और हाँ, अगर हैकर वगैरह करेंगे ऐसा कुछ तो वो बिल्कुल इन दोनों वेबसाइट का यूज नहीं करेंगे। वो कस्टम अपनी वेबसाइट बनाएंगे या अपना कोई टूल बनाएंगे जिसके जरिए आपका सारा डाटा निकाला जाएगा। तो इसका भी आप ख्याल रखिए, क्योंकि हर वेबसाइट ग्रैबिफाई होगी ऐसा कोई मैं दावे से नहीं कह सकता। क्योंकि अगर हैकर्स वगैरह जो है वो जानते हैं कि ग्रैबिफाई और आईपी लॉगर के बारे में पहले ही बहुत सारे यूजर्स जानते हैं, इस वजह से वो अपना कस्टम एक वेबसाइट बनाते हैं, अपना सर्वर पे वो वेबसाइट रखते हैं और रन करते हैं और बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके उसके उनके किसी भी काम में वो आ सकता है। ऐसे ही करते हैं हैकर्स या स्कैमर्स वगैरह। या स्कैमर्स, अगर स्कैमर को पता है कि आपका डिवाइस कौन सा है तो आपको बोल सकता है कि कॉल करके कि हाँ हमारे पास इनको ऐसा डाटा आया है कि आपका ये डिवाइस खराब हो गया है, तो इसके लिए ये कोई प्रोडक्ट है वो ले लीजिए, और प्रोडक्ट के जरिए वो आपको फंसा सकता है। ये सिंपल स्कैम करने के लिए कुछ ज्यादा डाटा या किसी की जरूरत नहीं होती। अगर आपका नाम भी किसी को पता है तो वो भी आपके साथ स्कैम कर सकता है, ये भी आप जान लीजिए। स्कैम करना बहुत आसान काम होता है, और हाँ, उससे बचना उससे भी आसान होता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मैंने जो कुछ भी आईपी ग्रैबिंग के बारे में बताया इसके वो भी आपको पता चल गया होगा। और आईपी ग्रैबिंग में ज्यादा डाटा नहीं जाता, कोई भी आपका ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आईपी से लेके आईपी एड्रेस तक का जो भी रूट है, उस रूट में जितने स्टॉप्स आ रहे हैं, स्टॉप नहीं बोल सकता, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं उनके बारे में पता चलता है। ज्यादा से ज्यादा वो किस रूट से आ रहा है वो आईपी एड्रेस, इतना ही पता चलता है, उसके सिवा कुछ नहीं पता चलता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, और हो सके तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े बहुत बढ़ जाए। बहुत कम सब्सक्राइबर है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।